हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि पता है कि कल मेरा बच्चा बिना खाए सो गया था 7:30 बजे ही। तो मैं गुस्से में खाना नहीं बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत लेट से आए थे। इस वजह से खाना मैं नहीं बना पाई थी। तो हिमानी को मैं इसको खिला दी। दिन का खाना था ना, मैं खाई ना मैं अपने हस्बैंड को खाना दी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मेरा बेटा नहीं खाना खाता है। मेरे बच्चे खाना खाते हैं तब भी मुझे खाना खाने की इच्छा होती है। इस वजह से मैं सुबह में 4 बजे से उठ के खाना बनाने लगी। कभी भी मेरा बच्चा दाल चावल खाकर नहीं जाता है, लेकिन फिर कल खाया नहीं था। इस वजह से मैं प्रॉपर खाना बना रही थी, दाल चावल और पनीर की सब्जी। तो दाल चावल जब तक बन रहा था तब तक दिन थोड़े खुल गए थे और मैं ब्लिंकिट कर ली। ब्लिंकिट से मैंने बनाया था पनीर। और ये ब्लिंकिट आने के बाद ना लाइफ बहुत बहुत सिंपल हो चुकी है। इतनी सिंपल कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले हर एक चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं। और ये मेरा फूल, तो मैं यहाँ पनीर लेकर घर पे गई और जल्दी जल्दी चावल दाल और पनीर की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पे ना गैस की बहुत स्कार्सिटी हो चुकी है। तो मैं ना मैक्स टू मैक्स ये प्रेफर करती हूँ कि मैं इंडक्शन यूज़ करूँ। तो मैं इंडक्शन पे दाल रख देती और यहाँ जल्दी जल्दी मैं काट रही हूँ प्याज पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। सफल मटर नहीं मिला क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक था। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उसका वेट करती। तो बस मैंने पनीर मसाला ही बनाया। इवन छत पे भी जाने का मन नहीं कर रहा था, वरना छत पे शिमला मिर्च था। और ये मेरा बच्चा कल होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क करते करते सो गया था। तो मैं उसका होमवर्क सुबह कराई और ये मैं बनाई हूँ पनीर की सब्ज़ी, रोटी और फ्रूट्स। और जल्दी जल्दी इसके पापा भी हेल्प कर रहे हैं। और लेट हो जाते हैं ना तो इसके पापा ज़रूर हेल्प कर देते हैं, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी अकेले दोनों को संभालते संभालते। और ऐसे करते करते ऑटो छूट चुकी थी, तो हम लोग उसे छोड़ने आए। और छोड़कर आकर सबसे पहले मैंने पिया अपना चाय। आ गया लल्ला, आ गया। खुद खोलोगे? ओके, अब तुम बड़े हो गए हो ना। आज क्या आया था शरारत? हिंदी टेस्ट है। हिंदी टेस्ट है, कितना पाए हो? अभी नहीं। हम्म, आज नहीं, कल है। आज क्या चीज का था? किसी का नहीं था। झूठ। आज 28 है, आज इंग्लिश का था, हिंदी का था। डिक्टेशन का था। झूठा। इंग्लिश का था ना। लिखे हो? कितना पाए हो? डायरी दिखाओ, सुमी हो डायरी। नंबर नहीं मिला है। झूठ बोल रहे हो। मम्मा सच बोली, नंबर नहीं मिला है। गॉड प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं किया। मैं पता है सो गई थी। तुम लोग गए हो स्कूल ना, मैं तुम्हें स्कूल से छोड़ के आई हूँ और मैं सो गई हूँ। फिर रजनी आंटी आई है 10:30 में, तो मुझे उठाई हैं। रजनी आंटी बड़ी जादू मम्मी है। हाँ, गंदी बात। अपने से बड़ों के लिए ऐसे बोलते हैं? सॉरी बोलोगे कल उनको? वरना मैं पीठ पीछे आपको गलत बोल दिया। आई एम सो सॉरी। ओके। मम्मा तुम तो आराम से सो रही थी। आंटी आके उठा दिए तो बहुत दूर तुम सो नहीं पाए, नींद नहीं पूरा हो पाया है। नहीं, तब भी माँ के लिए भी हम जान रहे हैं तुम्हारे अंदर प्यार आ रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे को गलत नहीं बोलना चाहिए। ओके। तो मेरा लाला आ गया। अब तो मेरा लाला आ गया, लाला आ गया, लाला आ गया। चलो लंच बॉक्स। मम्मा मैं मोरियो खाने नहीं देती, हम तो ऑटो में खा लिए। मैम क्या बोली है? नहीं खाना है रियांश? पापा बोले थे ना आएंगे लेने, लेकिन पापा छुट्टी नहीं लिए हैं। पापा छुट्टी नहीं लिए, हम सो गए हैं और पापा ऑफिस चले गए हैं। तो इस वजह से नहीं हुआ। और सुनो, धूप में नहीं जाना है। डॉक्टर फ़ोन किए थे, कहे नियांश को बाहर नहीं जाना है। मम्मा खाना बन गया।
बज गए एक्चुअली। पोछा झाड़ू उतना देर होता है ना कि टाइम लग जाता है। उन्हें बोला है कि जल्दी आने के लिए। 2 बज गए, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, एक कप चाय पे हूँ। खैर आज उठी भी तो मैं 10:30 बजे हूँ। सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, 2 बज गए ना। ये तो मुझे अपने नानी के खानदान पे गई हूँ मैं। 4 बजे खाना, 3 बजे ब्रश करना, ये सब मेरे नानी के यहाँ होता था। खैर देखिए मेरा घर चकाचक हो गया, चकाचक चकाचक, एकदम क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, सब साफ सुथरा हो गया है। 5 दिन नहीं जाना है, जाना पड़ेगा। नहीं 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 जाना पड़ेगा, स्कूल से जाना पड़ेगा। आ गई स्कूल से, लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ, काम नहीं खत्म हुआ। तो यहाँ मैं नहा धोआ के आ गई हूँ और मैं पनीर की सब्जी के साथ कभी चावल नहीं खाती। और ऐसे भी मैं बहुत चावल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जो अभी से मैं 3-4 साल पहले मैं ब्लॉग डालती थी 2022-23 के टाइम। उस टाइम को कोई अगर इंसान मुझे आज देख लेना तो मुझे बिलीव नहीं करेगा कि मैं वही नियति हूँ। इतनी पतली और खाती मैं इससे ज़्यादा थी उस टाइम फिर भी। और अब मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ कि अब मैं सच में थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा है कि मेरा वजन बहुत बढ़ते जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वजन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मैं जो भी कपड़ा आज खरीद रही हूँ अपने पसंद का, वो 3 मंथ्स के बाद से हो नहीं रहा है। मैं पिछले तीज में इतने खूबसूरत गाउन खरीदी, 3-3 हज़ार के गाउन खरीदी, बट द रिजल्ट कि मुझे वो गाउन आ ही नहीं रहा है, जबकि मैंने कोई भी अल्ट्रेशन वगैरह भी नहीं कराया था। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कपड़े जो इतने एक्सपेंसिव खरीद रही हूँ नहीं पहन रही हूँ। और दूसरा मुद्दा मेरे घर का ये है कि पहले मेरे हस्बैंड परेशान रहते थे कि मेरे सारे कपड़े पहन जाती है। अब मेरे ससुर भी मुझसे परेशान है कि मैं उनके सारे कपड़े पहन जाती हूँ। तो जो भी ससुर जी मेरे ले आते हैं ना, कंफर्टेबल एकदम यूज़ किया हुआ, बार बार वॉश किया हुआ जो भी टी शर्ट आता है मैं चुरा लेती हूँ, मैं अपने ससुर का कपड़ा चुरा लेती हूँ। तो अब ये मेरे जो टी शर्ट्स हैं, ये मेरे हस्बैंड के तो ऑब्वियसली हैं नहीं इतने पतले, तो ये सारे टी शर्ट जो है ये मेरे ससुर के हैं। तो ये ससुर जी का टी शर्ट मैं चोरी की हूँ। ये आए थे पिछली बार था, आई मीन छठ के टाइम में, उस टाइम में तो अभी भी जब वो वीडियो देखें दिखाएंगे, आहा इस टी शर्ट वो तो बेटी के पास बा। अब मैं वो टी शर्ट दूंगी भी नहीं। तो बहुत जल्दी आ गए, आज तो बहुत टाइम से आए हो। कैसे मम्मी उठाई है? मम्मी को थोड़ा सा डर हो गया है। आप लोग होमवर्क करके आए हैं याद करके? होमवर्क तो कल हम दिए नहीं थे गुस्से में, स्कूल गए थे। होमवर्क मिला है स्कूल से? आज आप लोग पिटाए हैं ना स्कूल में? मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन वाले, तब तक मेरे बेटा को मैं जैसे अभी मैं बच्चों को पढ़ा के छोड़ी तब तक देखी कि मेरा बेटा पूरा कांड फैलाया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी गोरखपुर में, और ये जो टोटी लगी है ना, ये मैं फ्लावर्स पे पानी डालने के लिए रखी हूँ, लेकिन इसका गलत मिसयूज़ करता है मेरा बच्चा। और उसके बाद से फ्रेश होकर शाम को मेरा घर पूरा फैला था, तो ये अपने फ्रेंड को लेकर आया था, क्योंकि रायता इसने फैलाया था, तो ये अपने फ्रेंड को लेकर आया था सफाई करने के लिए। अचानक से फ़ोन आया कि हिमानी अपना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट छोड़ दिया है, कोच के पास जाना था, उसे नहीं गया। तो अब क्या ना, इतनी हड़बड़ी में मैं उठी हूँ, गई हूँ, उसके बाद फ़ोटोकॉपी कराई हूँ और रैपिडो से 40 रुपये दे के भेजी हूँ कोच के पास। मतलब वही 40 रुपये बच जाता अगर हिमानी ही लेके चली जाती तो, लेकिन नहीं, हमें तो मम्मी को परेशान करना है। अभी शाम हो गए, दिया बत्ती कर रही है। रुक जा, फैन है बेटा। नंदू रुको, नंदू रुको, हम लगा रहे हैं। लगा लेगा मामा।
बाहर से खेल के आ रहा हूँ और ना लाइट चली गई थी तो बहुत मजा आ रहा। गर्मी लग रहा था। नहीं, और ना बाहर मजा आ रहा था और अंधेरे में साइकिल चला रहा था। अच्छा हाँ। आँखें देखो कितना पानी है। ला तो दवाई डालें। एक ख़त्म हो गया है, बाकी 2 ड्रॉप्स हैं। ये नंदू बाबू के ड्रॉप्स हैं। नंदू बाबू के आँख में हमेशा इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन नहीं, बाय बर्थ है ये। जब तक एडल्टहुड में नहीं जाएगा तब तक इसके आँख में ऐसे ही ड्रॉप एवरी डे डालना पड़ता है, 3 टाइम्स अ डे। ये देखिए। जाके वर्क लेकर आओ। वर्क लेकर आओ। वर्क नहीं मिला है। मिला है हिंदी एब्सेंट वर्क, जाओ। नहीं भी मिला है तो करना है, चलो। तो दिला चुका है। हाँ कभी भैंस की टांग रामधनी के आगे रामपा चौरा कुआं नहीं है, कुआं के चौरा आगे बोले कभी भैंस की टांग देखते रहते हैं। नंदू कंटिन्यू बोलते हो, कोई बात करता रहता है बीच में पापा 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 कहते रहते हो। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है तुम्हारा ये। कोई जब 2 आदमी बात करते रहे बीच में छेड़ना नहीं चाहिए। जानबूझ के नहीं बताया, तुमको भी है उसको भी। इसका पीछा वहाँ कोचिंग से करती है, वहाँ सीखने जाती है। फोन करें। ये इंसान के घर एसी है, कल दे दिए थे। ये इंसान के घर एसी है लेकिन ये इंसान कूलर में पानी भर रहा है। ये देखिए, अलग ही लेवल का बंदा है ये। अलग ही लेवल का बंदा है ना, एसी छोड़ के कूलर में सोएगा।